अब चरण पादुका उतार करके जैसे ही लाइन में लगे दर्शन की में, तो बार बार उनकी दृष्टि जावे, मेरी चप्पल कोई ले तो नहीं जाएगा, मेरी पादुका कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, अरे मेरी चप्पल ठीक है कि नहीं है। उनके मन में भाव आया, बोले अरे तुकाराम तू दर्शन करने जा रहा है विट्ठल भगवान का और मन में आ रही है चप्पल। तुकाराम जी लाइन तोड़ करके बाहर आ गए और आकर के अपना पटका खोला, पटका में चप्पल रखी और गांठ बांध के अपनी कमर से बांध ली। बोले पहन के नहीं जा सकते, कमर से बांध के तो जा सकता हूं। तुकाराम जी का भाव क्या था कि जब मेरा विट्ठल मेरे सामने हो, जब मेरे नाथ मेरे सामने हो, उस समय यदि चप्पल का ध्यान मुझे आ गया ना, तो मेरे दर्शन में व्यवधान आ जाएगा। तो कहीं ये चप्पल व्यवधान का कारण ना बन जाए, तो अपनी कमर पे बांध ली और तुकाराम जी चले गए मंदिर में भीतर। अब मंदिर में खड़े थे, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि। तभी एक की नजर पड़ गई कि तुकाराम जी ने कमर पे चप्पल बांध रखी है। उसने एक को बताई, एक ने दो को बताई, देखते देखते पूरे मंदिर में हल्ला होने लगा, अरे चप्पल कौन लाया, चप्पल कौन लाया। इतने में तुकाराम जी बोले भैया चप्पल पहन के नहीं आया हूं, बांध के लाया हूं। बोले अरे मूर्ख धूर्त, तू चप्पल भीतर लेके आ गया। तुकाराम जी बोले मेरी बात तो सुनो, मैं क्यों लेके आया हूं, मेरी बात तो सुन लो। किसी ने नहीं सुनी, सब चढ़ गए और महाराज हाथापाई करने लगे और करते करते तुकाराम जी को मंदिर से बाहर कर दिया। बोले तू दर्शन का अधिकारी नहीं है, चप्पल लेके भीतर आया। तुकाराम जी मंदिर के दूसरे कोने में जाकर के बैठ गए और बैठ करके बोले हे विट्ठल, मेरा मन का भाव आपके मंदिर की मर्यादा तोड़ना नहीं था। मुझे ऐसा भी नहीं कि चप्पल के प्रति मेरी बहुत आसक्ति है। मेरा मन ही दूषित है कि मैं मंदिर में जा रहा था तो बार बार चप्पल की स्मृति हो रही थी। तो मैंने तो केवल इसलिए यह किया था कि आपका दर्शन करने जब मैं सामने आपके खड़ा हूं, उस समय मेरी चप्पल का स्मृति मेरे अंदर ना आ जाए, इसलिए मैंने कमर से बांध ली थी। हे नाथ, यदि मुझसे अपराध हुआ हो तो क्षमा कर देना। हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया कि आज के बाद तुम कभी विट्ठल भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। तुकाराम जी रोने लगे और विट्ठल 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 कहकर के जैसे ही रुदन किया, स्थिति ये हुई, सामने दर्शनार्थी खड़े थे, लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी थी, लेकिन पंडरीनाथ भगवान ने अपना मुख उस तरफ मोड़ लिया जहां तुकाराम जी बैठे थे। अपना मुख ही मोड़ लिया, मंदिर का द्वार ही मोड़ दिया। ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग, सबसे प्रिय प्रसाद, सबसे प्रिय सुगंधी, सबसे प्रिय आभूषण, सबसे प्रिय वस्त्र यदि कोई है तो वो केवल अपना भक्त है। जब उनका प्रिय भक्त सन्मुख आता है ना, तो उसको देख करके ही ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं, मतलब मानो भोग लग गया। जब उनका भक्त अपने नेत्रों से अश्रुपात करता है, ठाकुर जी मानो उसी से स्नान कर लेते हैं। जब उनका भक्त सामने खड़ा होकर के दोनों भुजाएं ऊपर करता है, मानो उसकी भुजाओं से ठाकुर जी इत्र लगवा लेते हैं। जब उनका भक्त दंडवत प्रणाम करता है, मानो उस भक्त के सारे विकारों को ही भोग रूप में ठाकुर जी पा लेते हैं। वो भक्त ही सर्वस्व है ठाकुर जी का। यदि कोई उसका अपमान करता है, कोई उससे बैर करता है, कोई उसको दूर रखता है, तो वो कितना भी बड़ा भक्त हो, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते।